जय श्री राम। एसटी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड के अंतर्गत कुछ टूल को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने एमएस वर्ड को आसानी से ओपन कर लेते हैं। अभी तक जो हमारे शाम की क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन संस्था में 5 से 7 के बीच में, उन विद्यार्थियों के लिए खासकर ये क्लासेस बनाई जा रही है। तो उन लोगों से निवेदन है कि इस क्लासेस को पूरा देखिए। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम पिछले क्लासेस में ऑफलाइन जो हम पढ़ रहे हैं पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप्स को समाप्त कर चुके हैं पढ़ के, और हमें आज पढ़ना है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्मार्ट आर्ट होता क्या है। भैया, स्मार्ट आर्ट के माध्यम से हम क्लिप में प्रेजेंटेशन को बनाने का कार्य करते हैं। एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन हम स्मार्ट आर्ट के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले स्मार्ट आर्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट को हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से आपस में मिलकर कुछ शेप्स दिख रहे होंगे, और इन्हीं शेप्स के माध्यम से ठीक है हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो ऑल का मतलब होता है सभी, और तमाम प्रकार के आपको जितने भी इसमें होते हैं शेप्स, वो सारे शेप्स आपको इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दिखने लगेंगे, जिसके माध्यम से एक आसानी से प्रेजेंटेशन को आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन लेते हैं। देखिए, साइकिल ले लेते हैं। साइकिल का मतलब क्या होता है? घुमान या गोलाकार आप कह सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं साइकिल से। एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए यहां से हम शेप्स को ले लेते हैं, एक बेसिक शेप्स। ठीक है, तो इसका नाम साइकिल है। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से ऑप्शन हमको दिखता है, और इस तरीके से ऑप्शन हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमें किसी चीज के बारे में प्रेजेंटेशन बनाना है। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के बारे में ही प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर जो होता है भैया, कुल मिलाकर उसके 4 हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम कंप्यूटर लिखते हैं। तो कंप्यूटर की स्पेलिंग COMPUTER। हमने कंप्यूटर लिखा। अब हमें कंप्यूटर के 4 हार्डवेयर बताने हैं। ठीक है भैया, तो हम अगर चाहते हैं तो हम हर एक शेप्स पर जाकर क्लिक करके भी लिख सकते हैं। अगर हमें क्लिक करके नहीं लिखना है, मतलब हमें बार बार कृष्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं बगल में हम क्लिक कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो ऑप्शंस आपको शेप्स के रूप में दिख रहे होंगे, वही यहां पर टेक्स्ट में हमें लिखने के लिए मिल गए। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, ये देखिए, ध्यान से पढ़िए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, टाइप योर टेक्स्ट हियर। मतलब यहां पर भी टाइप करके वहां पर भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ था कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर यहां पर लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो हमारे 4 हार्डवेयर क्या है? सबसे पहले हमारा हार्डवेयर है इनपुट। तो यहां पर भैया हम लिख देंगे इनपुट, एक हार्डवेयर है किसका? कंप्यूटर का। दूसरा हमारा क्या है? आउटपुट। तो यहां पर OUT और PUT, आउटपुट हमारा हो गया। तीसरा हमारा क्या है, माफ कीजिएगा, तीसरा हमारा क्या है? आउटपुट तो हम लिख दिए थे ना, लिख दीजिए OUT PUT, आउटपुट। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है भैया? CPU या मेमोरी भी बोल सकते हैं। पहले स्टाइल में मेमोरी लिख लेते हैं, मेमोरी। ठीक है भैया, मेमोरी लिख लिए। उसके बाद यहां पर हम क्या कर लेंगे, CPU लिख लेंगे, एक प्रोसेस यानी हम कह सकते हैं। तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कितना सुंदर देखने में लग रहा है। जैसे आपने कंप्यूटर लिखा, तो कंप्यूटर तो पहले लिखा था, लेकिन यहां के माध्यम से जो हमने लिखा, CPU पहला आपका हार्डवेयर, दूसरा मेमोरी, तीसरा आउटपुट, चौथा इनपुट। कुछ इस तरीके से आप अपने शेप्स के माध्यम से एक क्लिप में एक अपने प्रेजेंटेशन को दिखाने का कार्य करते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले यहां पर कुछ इससे संबंधित टूल्स को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ये लेआउट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, यहां पर लेआउट का कुछ ऑप्शंस आपको दे रहा होगा।
जैसे आपको कौन सा लेआउट पसंद आ रहा है, तो मुझे इस तरीके का लेआउट पसंद आ रहा है। तो देखिए जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से लेआउट आपको चेंज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको ये भी नहीं पसंद है तो आप कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यानी जो लेआउट आपको अच्छा लगे वो लेआउट में आप यहां से परिवर्तित कर दीजिए, आपको लेआउट कुछ उस तरीके से मिलता रहेगा। चलिए हम फिर से सामान्य लेआउट कर देते हैं जो हमने पहले लिया हुआ था और इसी के माध्यम से हम समझते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ चेंज कलर, क्या लिखा हुआ भैया, चेंज कलर। अब इस चेंज कलर के माध्यम से हम अपने लेआउट में कलर को चेंज कर सकते हैं, यानी जो हमने पहले ही शेप्स ले रखा है उसके अंतर्गत हम यहां पर कलर करने का कार्य करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर ये देखिए ये कलर कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कलर ले सकते हैं, जो पीछे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से यहां पर ये चेंज हो रहा है। तो कलरफुल कर लेते हैं जिससे हमारा डाटा देखने में सुंदर और आकर्षित लगे। चलिए भैया अब इतना लेने के बाद में यहां पर स्मार्ट आर्ट स्टाइल भी दिख रहा होगा, यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के स्टाइल भी गई हैं, तो जो स्टाइल आपको पसंद आए वो स्टाइल भी आप यहां से ले सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये स्टाइल ले लिया है, अब देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहां से मैं इस टेक्स्ट को हटा दूं तो यहां पर क्लिक करके मैं आसानी से उसको हटा सकता हूं। तो भैया आपको यहां से समझ में आया होगा कि हम स्मार्ट आर्ट का उपयोग कैसे करते हैं और किस तरीके से अपने एक प्रेजेंटेशन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। कौन से टूल के माध्यम से, स्मार्ट आर्ट टूल के माध्यम से, ठीक है। और यहां पर फॉर्मेट दिया गया है, हमने ऑफलाइन क्लासेस में इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे भी ऑनलाइन क्लासेस में इन सब टूल्स की बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि किसी कारणवश आज की क्लासेस 5 से 7 वाली नहीं चल पाई, इसीलिए हमें यह क्लासेस बीच में से ब्रेक करके हमें ये ऑप्शंस को पढ़ाना पड़ रहा है ऑनलाइन। बाकी जो क्लासेस अब आएंगी वो सीरियल वाइज आएंगी, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में नोटपैड को पढ़कर समाप्त किया है और बीच में हमने कुछ एडवांस चीजें भी आपके YouTube चैनल पर पोस्ट की है, ठीक है भैया। तो आज यह पोस्ट हो जाएगी, आप कृपया करके इसे पढ़िए और जो भी क्लासेस आती हैं उसे भी पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है भैया, लेकिन इसको रिवीजन सब लोग कर लीजिएगा। जब कल स्टार्ट होगी क्लासेस तो मैं आप लोगों से जरूर पूछूंगा, ठीक है भैया। जय श्री राम।